अगर ये परसेप्शन बन जाता है तो ये कहीं ना कहीं जो पार्टी के आंतरिक द्वंद्व हैं और उसमें एक पक्ष को लाभान्वित करता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको बताऊं कि परसेप्शन की बात जो इशारा किया है सुरेंद्र जी ने कि वीपी सिंह एक जेब में, मुझे याद है मैंने कवर किया है और उनको इंटरव्यू भी किया है कि वो एक जेब से डायरी निकालते थे, कागज निकालते थे कि इसमें बोफोर्स के दलालों का नाम लिखा है और बाद में उन्होंने माफी मांगी कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए जो अजय शुक्ला ने जो बात कही है, मैं उससे जुड़ते हुए आपको 2-3 उदाहरण देता हूं कि इंदिरा गांधी के पास 77 में जब वो नहीं रही तो नाराजगी इमरजेंसी पर थी, उनके उस कदम पर थी, लेकिन कुछ जीपों की चोरी में घूस लेने का आरोप उनको उन पर लगाया गया, मुकदमा चला और बाद में अंततः वो क्लीन चिट मिली। राजीव गांधी पर बोफोर्स का मामला लगाया गया, बाद में वो क्लीन चिट सब हुआ। अमिताभ बच्चन भी उसमें बरी हो गए, राजीव गांधी भी बरी हो गए। मनमोहन सिंह के जमाने के उदाहरण तो अजय शुक्ला जी ने दे ही दिए। ऐसा होता है कि जब आपका जो शिखर पुरुष है वो कई बार आपको नजीर पेश करता है, वो अपने आचरण से नजीर पेश करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब मध्य प्रदेश में एक चुनाव के दरमियान, रीवा एक जगह है वहां गए, मैं बिल्कुल 100% तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूं, और जब वो एक अपनी चुनावी मीटिंग ले रहे थे और भाषण दे रहे थे, तो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा आज की तरह नहीं होती थी। उस समय बहुत ही एक गोल बल्लियों का एक घेरा होता था, जहां पर अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए तो उनकी आवाज अगर चिल्लाए तो वो आवाज सुन सकते थे। तो जब नेहरू जी भाषण दे रहे थे कि हमारे इस प्रत्याशी हैं फलाने फलाना अमुक अमुक, तो इनको वोट दीजिए, तो एक पब्लिक से एक लोग आदमी खड़ा हो गया कि साहब जिनका आप कैंडिडेट का प्रचार करने आए हैं वो तो घूस लेने के आरोप में जेल जा चुके हैं। और नेहरू जी को यकीन नहीं आया। उन्होंने मंच पर ही उस पे पूछा कि क्या ये बात सच है? बात बिल्कुल सच थी। वो जो नेताजी थे, वो घूसखोरी के आरोप में जेल जा चुके थे और उनको जो है टिकट दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उसी पब्लिक मीटिंग में ये कहा कि भाइयों और बहनों, मैं जो है कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए और उनके लिए वोट मांगने यहां आया था। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप कृपया उस कांग्रेस प्रत्याशी को वोट मत करिए। ऐसा साहस, ऐसा नैतिक साहस क्या आज के लोगों में है? और उसके बाद उनके जो जो जिनके लिए वोट मांगने गए थे, उनके बेटे तो फिर केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे और भी बहुत बड़े-बड़े पदों पर रहे। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो शिखर का नेता होता है, वो एक इस तरह का मिसाल पेश करता है और इसलिए आप उनके आचरण पे नाराज हो सकते हैं, उनके व्यवहार पे नाराज हो सकते हैं, उनके फैसलों पर कुछ असहमत हो सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा सकते। मनमोहन सिंह की सरकार में दूसरे टाइम पे, दूसरे कार्यकाल में ये परसेप्शन बना दिया गया अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए कि जैसे समूची सरकार ही भ्रष्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा कार्रवाई ही उसी समय हुई है। उसके बाद आज तक क्या कोई भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के आरोप में किसी मंत्री को कोई सजा हुई? नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपने ही कितने मंत्रियों का भविष्य, करियर अगर कहा जाए तो सियासी करियर खराब हो गया उनका। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।